ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत पुराण दशम स्कंद नवाध्याय। श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाल को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। इस प्रसंग में एक समय का तात्पर्य है कार्तिक मास। पुराणों में इसे दामोदर मास कहते हैं। इंद्र याग के अवसर पर दासियों का दूसरे कामों में लग जाना स्वाभाविक है। नियाक्तसु इस पद से ध्वनित होता है कि यशोदा माता ने जानबूझकर दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। यशोदा नाम उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से षडशर्वशाली भगवान को भी प्रेमाधीनता भगवत आवश्यकता के कारण अपने भक्तों के हाथों बंध जाने का यश यही देती हैं। गोपराज नंद के वात्सल्य प्रेम के आकर्षण से सच्चिदानंद परमानंद स्वरूप श्री भगवान नंदन रूप में जगत में अवतीर्ण होकर जगत के लोगों का आनंद प्रदान करते हैं। जगत को इस अप्राकृत परमानंद का रसास्वादन कराने में नंद बाबा ही कारण हैं। उन नंद की गृहिणी होने से इन्हें नंद रोहिणी कहा गया है। साथ ही नंद रोहिणी और स्वयं ये दो पद इस बात के सूचक हैं कि दही मंथन क्रम उनके योग्य नहीं है। फिर भी पुत्र स्नेह की अधिकता से यह सोचकर कि मेरे लाल को मेरे हाथ का माखन ही भाता है, वे स्वयं ही दही मथ रही हैं। मैंने तुमसे भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती हैं और गाती भी जाती थी। इस श्लोक में भक्त के स्वरूप का निरूपण है। शरीर से दधी मंथन स्वरूप सेवा कर्म हो रहा है। हृदय में स्मरण की धारा सतत प्रवाहित हो रही है। वाणी में बाल चरित्र का संगीत, भक्त के तन मन वचन सब अपने प्यारे की सेवा में संलग्न है। स्नेह अमूर्त पदार्थ है, वह सेवा के रूप में ही व्यक्त होता है। स्नेह ही विलास विशेष है। नृत्य स्नेह के ही विलास विशेष है, नृत्य और संगीत। यशोदा मैया के जीवन में इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट हैं। वे अपने स्थूल कटिभाग से सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुई थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्ण फूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंद झलक रही थी। चोटी में गूंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भावों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। कमर में रेशमी लहंगा डोरी से कसकर बंधा हुआ है, अर्थात जीवन में आलस प्रमाद असावधानी नहीं है। सेवा कर्म में पूरी तत्परता है। रेशमी लहंगा इसलिए पहने हैं कि किसी प्रकार की अपवित्रता रह गई हो तो मेरे कन्हैया को कुछ हो जाएगा।
माता के हृदय का रस स्नेह दूध स्तन के मुंह आ गया है, चिचुआ रहा है, बाहर झांक रहा है। श्याम सुंदर आवे, उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े, वे पहले माखन ना आकर मुझे ही पीवे, यही उसकी लालसा है। स्तन कांपने का अर्थ यह है कि उसे डर भी है कि कहीं मुझे नहीं पिया तो। कंकन और कुंडल नाच नाच कर मैया को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया के हाथों के कंकन इसलिए झंकार ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं जो हाथ भगवान की सेवा में लगे हैं। और कुंडल यशोदा मैया के मुख से लीला गान सुनकर परमानंद से हिलते हुए कानों की सफलता की सूचना दे रहे हैं। हाथ वही धन्य है जो भगवान की सेवा करे, और कान वे धन्य है जिसमें भगवान की लीला गुणगान की सुधा धारा प्रवेश करती रहे। मुंह पर स्वेद और मालती के पुष्पों के नीचे गिरने का ध्यान माता को नहीं है। वह श्रृंगार और शरीर भूल चुकी है, अथवा मालती के पुष्प स्वयं ही चोटियों से छुटकर चरणों में गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माँ के चरणों में ही रहना सौभाग्य है। हम सिर पर रहने के अधिकारी नहीं हैं। उस समय श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दधी की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। हृदय में लीला की मुख्य स्मृति, हाथों में दधी मंथन और मुख से लीला गान, इस प्रकार मन तन वचन तीनों का श्री कृष्ण के एक साथ एक तान संयोग होते ही श्री कृष्ण जगकर माँ माँ पुकारने लगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे। माँ की स्नेह साधना ने उन्हें जगा दिया। वे निर्गुण से सगुण हुए, अचल से चल हुए, निष्काम से सकाम हुए। स्नेह के भूखे प्यासे के माँ के पास आए। क्या ही सुंदर नाम है। स्तन्य काम मंथन करते समय आए, बैठी ठाली के पास नहीं। सर्वत्र भगवान साधन के प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु मथानी पकड़कर मैया को रोक लिया। माँ, अब तेरी साधना पूर्ण हो गई, पिष्ट पोषण करने से क्या लाभ। अब मैं तेरी साधना का इससे अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई। मेरा लल्ला मुझे इतना चाहता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तन इतना चाहता है। श्री कृष्ण मादा यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। मैया मना करती रही, नेक सा माखन तो निकाल लेने दे। मैं तो दूध पीऊँगा। दोनों हाथों से मैया की कमर पकड़कर एक पांव घुटने पर रखा और गोद में चढ़ गए। स्तन का दूध बरस पड़ा। मैया दूध पिलाने लगी। लाला मुस्कुराने लगे। आंखें मुस्कान पर
मुस्कान पर जम गई इच्छती पद का विपरागी। जब लाला मुंह उठाकर देखेगा और मेरा आंखें उस पर लगी मिलेगा, तब उसे बड़ा सुख होगा। सामने पदगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था। उसने सोचा, स्नेहमयी माँ यशोदा का दूध कभी कम न होगा। श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं। उनमें परस्पर होड़ लगी है। मैं बेचारा युग युग का, जन्म जन्म का श्याम सुंदर के होठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल तप तप कर मर रहा हूँ। अब इस जीवन से क्या लाभ जो श्री कृष्ण के काम न आवे। इससे अच्छा है उनकी आंखों के सामने आग में कूद पड़ना। माँ के नेत्र पहुँच गए। दयार्द माँ को श्री कृष्ण का भी ध्यान न रहा। उन्हें एक ओर डाल कर दौड़ पड़ी। भक्त भगवान को एक ओर रख कर भी दुखियों की रक्षा करते हैं। भगवान अतृप्त ही रह गए। क्या भक्तों के हृदय रस से, स्नेह से उन्हें कभी तृप्ति हो सकती है। उसी दिन से उनका एक नाम अतृप्त हुआ। अब जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। बेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी से गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों ज्यों करके उन्हें पकड़ सकी या फिर कभी उखल पर जाकर ना बैठे। इसके लिए उखल से बंधना ही उचित है, क्योंकि खल के अधिक संग होने पर उससे मन में उद्वेग हो जाता है। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध सा आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी औंटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के लिए घर में चली आई। वहाँ देखती हैं तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया। वे समझ गईं कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छींके पर माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास पहुंची। माँ, तुम अपनी गोद में नहीं बैठाओगी तो मैं किसी खल की गोद में जा बैठूंगा। यही सोचकर मानो श्री कृष्ण उल्टे उखल के ऊपर जा बैठे। उदार पुरुष भले ही खलों की संगति में जा बैठे, परंतु उनकी शील स्वभाव बदलता नहीं। उखल पर बैठकर भी वे बंदरों को माखन बांटने लगे। संभव है राम अवतार के प्रति जो कृतज्ञता का भाव उदय हुआ था, उसके कारण अथवा अभी अभी क्रोध आ गया था, उसका प्रायश्चित करने के लिए श्री कृष्ण के नेत्र हैं चौर विशंकित ध्यान करने योग। वैसे तो उनके ललित कलित छलित बलित चकित आदि अनेकों प्रकार के ध्येय नेत्र हैं,
परंतु वे प्रेमी जनों के हृदय में गहरी चोट करते हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनके प्रवेश नहीं करा पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। भीत होकर भागते हुए भगवान हैं, अपूर्व झांकी हैं। ईश्वर का तो मानो मैया के वात्सल प्रेम पर न्यौछावर करके ब्रज के बाहर ही फेंक दिया है। कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्र का स्मरण करते। मैया की छड़ी का निवारण करने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। भगवान की यह भयभीत मूर्ति कितनी मधुर है। धन्य है इस भय को। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ती पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। ज्यों करके पकड़ सकी। वह यह फिर भी कभी उखल पर जाकर न बैठे, इसके लिए उखल से बंधना ही उचित है, क्योंकि खल का अधिक संग होने से उसने मन में उद्वेग होता है। यहाँ उखल भी चोर है, क्योंकि उसने कन्हैया को चोरी करने में सहायता की है। दोनों को बंधन योग देखकर यशोदा माता ने दोनों को बांधने का उद्योग किया। जो जो करके उन्हें पकड़ लिया। श्री कृष्ण के हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल का स्याही फैल गई थी। पीटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। विश्व के इतिहास में भगवान के संपूर्ण जीवन में पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान माँ के सामने अपराधी बनकर खड़े हुए थे। मानो अपराधी मैं भी हूँ, यह सत्य का प्रत्यक्ष करा दिया। बाएं हाथ से दोनों आंखें रगड़ रगड़ कर मानो उनसे कहलाना चाहते हो कि किसी कर्म के कर्ता नहीं हैं। ऊपर इसलिए देख रहे हैं कि जब माता ही पिटने के लिए तैयार हैं, तब मेरी सहायता और कौन कर सकता है। नेत्र भय से विहल हो रहे हैं। वे भले ही कह दें कि मैंने नहीं किया, हम कैसे कहें, फिर तो लीला ही बंद हो जाएगी। मानो डांटा, अरे अशांत प्रकृतो बानर बंधो मथनी विस्फोटक, अब तुझे माखन कहाँ से मिलेगा। आज मैं तुझे ऐसी बांधूंगी कि न तू ग्वाल बालों के साथ खेल ही सकेगा और ना माखन चोरी यदि उद्यम ही मचा सकेगा। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक रस्सी से बांध देना ही चाहिए, नहीं तो कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य को पता न था। अरे मैया, मोही मत मार, माता ने कहा। यदि तुझे पीटने का इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा। श्री कृष्ण, अरे मैया,
मैं अब ऐसा कभी ना करूँगा। तू अपने हाथ में से छड़ी डाल दे। श्री कृष्ण का भोलापन देखकर मैया का हृदय भर आया। वात्सल्य स्नेह के समुद्र में ज्वर आ गया। वे सोचने लगी, लाला अत्यंत डर गया है। कहीं छोड़ने पर यह भागकर वन में चला गया तो कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा, भूखा प्यासा रहेगा। इसलिए थोड़ी देर तक बांध कर रख लूं, दूध मक्खन तैयार होने पर मना लूंगी। यही सोच विचार कर माता ने बांधने का निश्चय किया। बांधने में वात्सल्य ही हेतु था। भगवान के ईश्वर का ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण प्राकृत जीवों को और दूसरा भगवान के नित्य सिद्ध प्रेमी परिकर को। यशोदा मैया आदि भगवान की स्वरूप भूता चिन्मयी लीला के आप प्राकृत नित्य सिद्ध परिकर हैं। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव शिशु प्रेम की गाढ़ता के कारण ही उनका ईश्वर ज्ञान अभिभूत हो जाता है, अन्यथा उनमें अज्ञान की संभावना ही नहीं है। उनकी स्थिति तुरीय अवस्था अथवा समाधि का भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम में रहती हैं। वही प्राकृत अज्ञान मोह रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या, प्राकृत सत्व की भी गति नहीं है। इसलिए इनका ज्ञान भी भगवान की लीला की सिद्धि के लिए उनकी लीला शक्ति का ही एक चमत्कार विशेष है। तभी तक हृदय में जड़ता रहती है जब तक चेतना का स्फुरन नहीं होता। श्री कृष्ण के हाथ में आ जाने पर यशोदा माता ने बांस की छड़ी फेंक दी। यह सर्वथा स्वाभाविक है। मेरी तृप्ति का प्रयत्न छोड़कर छोटी मोटी वस्तु पर दृष्टि डालना केवल अर्थ हानि का ही हेतु नहीं है, मुझे भी आंखों से ओझल कर देता है। परंतु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना मेरी प्राप्ति का हेतु है। क्या मैया के चरित्र की इस बात की शिक्षा नहीं मिलती? मुझे योगियों की भी बुद्धि नहीं पकड़ सकती, परंतु जो सब ओर से मुंह मोड़कर मेरी ओर दौड़ता है, मैं उसकी मुट्ठी में आ जाता हूँ। यही सोचकर भगवान यशोदा के हाथों पकड़े गए, जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है न अंत, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और क्या जगत के स्वयं वही हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की ब्रह्म रूपता बताई गई है। उपनिषदों में जैसे ब्रह्मा का वर्णन है, अपूर्वम अनप्रम अनंतरम अब्रह्म अब्रह्मम इत्यादि। यही बात यहाँ श्री कृष्ण के संबंध में वह सर्वाधिष्ठान, सर्वसाक्षी, सर्वातीत, सर्वांतर्यामी, सर्वोपादान एवं सर्वरूप ब्रह्म ही यशोदा माता के प्रेम के वश में बंधने जा रहे हैं। बंधन रूप होने के कारण उसमें किसी प्रकार की असंगति या अनुचित भी नहीं है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी के उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो, फिर भी कभी उखल पर जाकर न बैठे। इसके लिए उखल से बांधना ही उचित है, क्योंकि खल का अधिक संग होने पर उससे मन में उद्वेग हो जाता है। यह उखल भी चोर है, क्योंकि इसने कन्हैया के चोरी करने में सहायता की है। दोनों को बंधन योग देखकर ही यशोदा माता ने दोनों को बांधने का उद्योग किया। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगे, तब वे 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। यशोदा माता ज्यों ज्यों अपने स्नेह, ममता आदि गुणों, सद्गुणों या रस्सियों से श्री कृष्ण का पेट भरने लगी, त्यों त्यों अपनी नित्य स्वतंत्रता आदि
सद्गुणों से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे। जब 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 वह भी छोटी हो गई तब उसने उसके साथ और जोड़ी। संस्कृत साहित्य में गुण शब्द के अनेक रूप हैं। सद्गुण, सत्व और गुण और रस्सी। सत्व, रज आदि गुण भी अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकी नाथ भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। फिर यह छोटी सा गुण दो बित्ते का रस्सी उन्हें कैसे बांध सकती है? यही कारण है कि यशोदा माता की रस्सी पूरी नहीं पड़ती थी। संसार के विषय इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ है। विशंति इति विषया, ये हृदय में स्थित अंतर्यामी और साक्षी को नहीं बांध सकते। तब गोबंधक इंद्रियों तथा गायों को बांधने वाली रस्सी गोपति इंद्रियों का यश गायों के स्वामी को कैसे बांध सकती है? वेदांत के सिद्धांत अनुसार अध्यस्त में ही बंधन होता है, अधिष्ठान में नहीं। भगवान श्री कृष्ण का उदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, उसमें भला बंधन कैसे हो सकता है? भगवान जिसको अपनी कृपा प्रसाद रूप दृष्टि से देख लेते हैं वही सर्वदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है। यशोदा माता अपने हाथ में जो रस्सी उठाती उसी पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती, वह स्वयं मुक्त हो जाता। फिर उसमें गांठ कैसे लगती? यदि अपने गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता। मानो यही सूचित करने के लिए कोई भी गुण रस्सी भगवान के उदर को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हुआ। इस प्रकार जो रस्सी लाती और जोड़ती गई, त्यों त्यों जुड़ने पर भी वे सब दो दो अंगुल छोटी पड़ती गई। रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों हुई? इस पर कहते हैं, भगवान ने सोचा कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्त जनों को दर्शन देता हूँ तब मेरे साथ एकमात्र सत्व गुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया। उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं वहीं बंधन भी होते हैं। मुझ परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे, जबकि ये दोनों ही नहीं। 2 अंगुल की कमी का यही रहस्य है। 2 वृक्षों का उद्धार करना है, यही क्रिया सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। भगवत कृपा से द्वैतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असंग भी प्रेम से बंध जाता है। यही दोनों भाव सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। यशोदा माता ने छोटी बड़ी अनेक रस्सियां अलग अलग और एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु वे पूरी न पड़ी, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। ऋषियों ने कहा, भगवान के समान अनंतता अनादिता और विभूता हम लोग में नहीं है, इसलिए इनको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं वैसे ही सारे गुण सारी रस्सियां अनंत भगवान में लीन हो गई, अपना नाम रूप खो बैठे। यही 2 भाव सूचित करने के लिए रस्सियां 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को ना बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। वे मन ही मन सोचती, इसकी कमर मुट्ठी भर की है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से यह नहीं बंधता है। कमर तिल मात्र भी मोटी नहीं होती, रस्सी 1 अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह बंधता नहीं। कैसा आश्चर्य है, हर बार 2 अंगुल की ही कमी होती है, न 3 की, न 4 की, न 1 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं।
तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब माँ के हृदय से द्वैत भावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्थ अपनी असंगता क्यों प्रकट करूं। जो मुझे बद्ध समझता है उसके लिए बद्ध होना ही उचित है। इसलिए वे बद्ध हो गए, बैध हो गए, वो बंध गए। मैं अपने भक्तों के छोटे से गुण को भी पूर्ण कर देता हूँ। यह सोचकर भगवान ने यशोदा माता के गुण रस्सी को अपने बांधने योग बना लिया। यद्यपि मुझ में अनंत अचिंत कल्याण गुण निवास करते हैं, तथापि जब तक वे अपूर्ण अधूरे हो जाते हैं, अधूरे ही रहते हैं, जब तक मेरे भक्त अपने गुणों की उन पर नहीं लगा देते हैं। यही सोचकर यशोदा मैया के गुणों, वात्सल्य, स्नेह आदि और रज्जु से अपने को पूर्णोदर दामोदर बना लिया। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय हैं कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला परिश्रम भी सहन नहीं करते हैं। वे अपने भक्त को परिश्रम से मुक्त करने के लिए